हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके अंदर हम लोग ने चार्ट देखा था, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग ने क्या देखा था कि एक्चुअली चार देखे थे, एल, आई, सी एंड एच, ठीक है। एल यानी लिंकेज, आई यानी आयोनाइजेशन, सी यानी कोऑर्डिनेशन और एच यानी हाइड्रेट, या फिर बहुत लोग इसको सॉल्वेट ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। पर इसमें से हम लोग लास्ट टाइम सिर्फ दो ही कंप्लीट कर पाए थे, दैट इज एल एंड आई। आई होप आपने यहाँ तक रिवाइज किया होगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो अभी थर्ड टाइप का आइसोमेरिज्म मैं आपको बताऊंगा। थर्ड टाइप का आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है। एल आई सी, सी क्या था, कोऑर्डिनेट, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, जरा अगर मैं आपसे रिवाइज करने के लिए कहूँ तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म कब दिखाई देती है, जब आपके पास में एम्बिडेंटेड लिगैंड होता है, ठीक है। तो आपका जो लिंकेज है, द एटम विच इज लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल कैन चेंज बिकॉज ऑफ एम्बिडेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट एम्बिडेंटेड लिगैंड, ठीक है। जो आयोनाइजेशन था उसमें क्या होता है, यू विल गेट डिफरेंट आयोनाइजिंग स्पीसीज, है ना। जब आप उसको डिसोसिएट करते हैं तो आपको अलग अलग आयोनाइजिंग स्पीसीज मिलते हैं, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा बिकॉज आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट होगा क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहीं पे भी नहीं होता है, सिर्फ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स में ही होता है। और अनफॉर्चुनेटली वो स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स अपने सिलेबस में है नहीं ज्यादा, आई मीन डिस्कस नहीं किया ज्यादा, ठीक है। तो वो जो स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। उन्हें कहते हैं डबल कॉम्प्लेक्स, उन्हें क्या कहता है, डबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो अब ये डबल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ कि डबल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखिए, अगर मैं कहूं आपसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब ही क्या, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट मतलब ही क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, आपको एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें एक सेंट्रल मेटल होता है, उसकी तरफ बॉन्ड्स बनाने वाले लिगैंड्स होते हैं, ठीक है। और या तो आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिखाई देगा यानी पॉजिटिव काउंटर आयन दिखाई देगा, या तो इसके आपको राइट हैंड साइड में कुछ दिखाई देगा यानी नेगेटिव काउंटर आयन दिखाई देगा। तो पॉजिटिव काउंटर आयन होता है तब नेगेटिव काउंटर आयन नहीं होता है, एंड वाइस वर्सा, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव नहीं होता है, दोनों एक साथ कभी एक्सिस्ट करते हैं नहीं है। तो सपोज अगर पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है, लेट मी राइट पी, तो ये नहीं होगा। तो इसमें आप देखो ये कैसे बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव काउंटर आयन पॉजिटिव होता है तो बॉक्स पूरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक कैटायन है और एनायन है, तो ये सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं, इसलिए तो हम इसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसा कहते हैं। सेम वे सपोज अब पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है, नेगेटिव काउंटर आयन है, तो उस पर चार्ज नेगेटिव होता है तो बॉक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, देखो कैटायन एंड एनायन, करेक्ट है, इसलिए तो हम इसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। पर डबल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है ना, डबल कॉम्प्लेक्सेस भी एक टाइप के सॉल्ट ही होते हैं, है ना। मतलब इसमें भी कैटायन और एनायन तो होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यू विल गेट, ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स कैटायन, है ना, एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। यानी क्या, कॉम्प्लेक्स यानी बॉक्स, बॉक्स के अंदर मेटल बॉन्डेड टू लिगैंड बाय नेगेटिव बॉन्ड, करेक्ट, ये होगा। और इधर भी आपको ऐसे ही मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मेटल लिगैंड। पर इसमें से ये जो बॉक्स होगा ना, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये वाला जो बॉक्स होगा ना, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव है, सॉल्ट है, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आयन है, एक नॉर्मल आयन है। सिर्फ अगर पॉजिटिव काउंटर आयन तो पॉजिटिव काउंटर आयन नॉर्मल होता है और ये कॉम्प्लेक्स आयन है ना। पर यहाँ पर दोनों भी आयन्स कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इन्हें डबल कॉम्प्लेक्स ऐसा कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव काउंटर आयन एंड नेगेटिव काउंटर आयन। इसका हम लोग अगर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड एन एग्जांपल। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रोमियम, ठीक है, अमोनिया आई टेक 6 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोबाल्ट और ले लेता हूँ साइनाइड 6 टाइम्स, इस तरह से। तो ये जो है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये जो है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और एक साथ में लिखा गया है, इसके लिए इसको पूरे को मैं कहूंगा डबल कॉम्प्लेक्स। तो सर इसमें आइसोमेरिज्म कैसे होती है, ध्यान से देखना। मान लो कि ये कोई कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 1, ठीक है। सर इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम एक्चुअली है नहीं, अपने को टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी सिखाया नहीं गया है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, बट एंट्रेंस एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जब मैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के लेक्चर्स लूंगा या फिर हायर लेवल के लेक्चर्स लूंगा जब, तब मैं आपको इसका आईयूपीएसी सिखाऊंगा, क्योंकि अभी सिखाऊंगा बहुत आप डर जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा प्रेशर कम रखते हुए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये कभी नहीं आता है, सिर्फ एंट्रेंस में भी कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी में आपको पढ़ाऊंगा जरूर बाद में, अभी नहीं, ठीक है। और एक कंपाउंड में ऐसा समझ लेता हूँ, देखो लेट मी राइट इट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर मैं बताता हूँ क्रोमियम
साइनाइड 6 टाइम्स। ठीक है, और ये मैं बताता हूँ कि ये है कंपाउंड नंबर 2। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 में देखें, यू कैन फाइंड कोबाल्ट 6 बार अमोनिया 6 बार अमोनिया, 6 बार साइनाइड 6 बार साइनाइड, 1 बार क्रोमियम 1 बार क्रोमियम। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में कैसा है, सेम है। तो डिफरेंट क्या है, ध्यान से देखिए, डिफरेंट है अटैचमेंट विथ लिगैंड्स। यहाँ पर देखो अमोनिया जो है वो क्रोमियम से अटैच्ड है, पर यहाँ पर जो अमोनिया है वो कोबाल्ट से अटैच्ड है ना। यहाँ पर जो साइनाइड है वो कोबाल्ट से अटैच्ड है, पर यहाँ पर जो साइनाइड है वो क्रोमियम से अटैच्ड है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर अगर मैं सेंट्रल मेटल को एक्सचेंज कर दूं, देखो इसका कोबाल्ट उठा करके यहाँ डाल दूं, इसका क्रोमियम उठा करके यहाँ डाल दूं, तो ये कंपाउंड जनरेट होगा कि नहीं। सही में इसका क्रोमियम उठा करके इसमें डाल दूं, इसका कोबाल्ट उठा करके इसमें डाल दूं, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा कि नहीं। इसका मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन ही चेंज हो रहा है। यहाँ पर अमोनिया क्रोमियम से कोऑर्डिनेटेड है और साइनाइड कोबाल्ट से कोऑर्डिनेटेड है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होता है, इसका डेफिनेशन में अभी आपको बताता हूँ, पर आपको समझना है 2 कंपाउंड दिए होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ डबल कॉम्प्लेक्सेस में होता है और कहीं पे भी नहीं होता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको कहीं पे भी डबल कॉम्प्लेक्स दिखा तो बिना सोचे आपको लिख देने का इनके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होगा, या फिर उसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर आप बना के बता सकते हैं। यू जस्ट हैव टू एक्सचेंज द सेंट्रल मेटल्स, कोबाल्ट कम्स हियर, क्रोमियम कम्स हियर। ठीक है, एक्सचेंजेस है, डू नॉट एक्सचेंज द लिगैंड्स। मैंने साइनाइड को इधर और अमोनिया को इधर नहीं लिया है, मैंने सेंट्रल मेटल को एक्सचेंज किया। ये कीवर्ड है, ध्यान रखना। बच्चे लोग गलती से क्या करते हैं, लिगैंड्स इधर उधर करके आ जाते हैं। लिगैंड्स को चेंज नहीं करना बेटा, है ना, सेंट्रल मेटल को एक्सचेंज करके आ जाना। राइट, तो इसका डेफिनेशन में अभी आपको लिख के देता हूं यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स को ऐसा कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स have interchangeable ligands between cationic and anionic spheres, cationic and anionic spheres of different मेटल आयंस। ठीक है, ये डेफिनेशन ऐसे ही दिया है टेक्स्ट बुक में, आपको ऐसे ही लर्न करना है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्सेस के बीच में लिगेंड एक्सचेंजेबल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लिगेंड्स एक्सचेंज करना होता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्रोमियम है इसके पास 6 अमोनिया है, इधर जो कोबाल्ट है उसके पास 6 साइनाइड है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ऐसा समझो कि लिगेंड्स एक्सचेंज हो चुके हैं, यानी कोबाल्ट के पास साइनाइड था, अब कोबाल्ट के पास अमोनिया आ गया, क्रोमियम के पास अमोनिया था, अब उसके पास साइनाइड आ गया। तो इनके कैटायनिक और एनायनिक स्फीयर्स के अंदर अलग अलग सेंट्रल मेटल है, क्रोमियम है और कोबाल्ट है, ये होना जरूरी है। अगर सेम सेंट्रल मेटल है तो फिर उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, अलग अलग सेंट्रल मेटल है और उनके बीच में लिगैंड्स को हम लोग ने बदल के दूसरा कंपाउंड बनाया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। बट डू रिमेंबर, व्हाइल राइटिंग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स यू डू नॉट हैव टू एक्सचेंज। देखो ऐसा भी कर सकते हैं, देखो क्रोमियम है, अब मैंने क्या कर दिया, साइनाइड यहाँ पे लिखे आया, ठीक है, और एक कोबाल्ट है और अमोनिया यहाँ पे लिखे आया। ठीक है, देखिए इनके अंदर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है। आप चेक करो, क्रोमियम वही है, आपने सिर्फ लिगैंड बदल दिया है, लिगैंड नहीं बदलना होता है, सेंट्रल मेटल बदलना होता है, याद रखना। ये इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर, इसका नहीं। ठीक है, तो जरा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी एनीवे। तो अब तक हम लोग ने LIC खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाला पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज H। H का मतलब होता है सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड द फोर्थ टाइप दैट इज हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट। ये हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमर जो है, ठीक है, ये सेम एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, दे आर सेम एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। मतलब क्या, ये जो आइसोमर्स है इसके अंदर भी आयोनाइजेशन आइसोमर क्या बताया था मैंने, आयोनाइजेशन आइसोमर क्या था, जब आप उसको आयोनाइज करते तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिलेगी। दो कंपाउंड्स के अंदर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों को अगर हम आयोनाइज करते हैं तो अलग अलग स्पीसीज मिलती है, तो उन्हें हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। तो हाइड्रेट वाला है ना, वो इसके जैसा ही है,
सिर्फ एक फर्क है, ठीक है। सेम एग्जामिनेशन आइसोमर प्लस वाटर मॉलिक्यूल इज एक्सचेंजेबल, water molecule is exchangeable with counter ion, water molecule is exchangeable with counter ion, ठीक है। काउंटर आयन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होगा तो हाइड्रेट कहते हैं। और कोई सॉल्वेंट अगर आपने यूज किया हो, जैसे अल्कोहल यूज किया होगा या दूसरा कोई सॉल्वेंट यूज किया, वो अगर इंटरचेंजेबल होगा तो उसको सॉल्वेट ऐसा कहते हैं। तो जनरली वाटर इसके लिए हम लोग हाइड्रेट ही कहते हैं, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो समझिए कि ये एग्जाम्पल मैंने यूं लिखा है, कोबाल्ट H2O6Cl3, ठीक है। ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है ना, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होना जरूरी। अगर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर हाइड्रेट आइसोमर ऐसा कैसे कहेंगे, तो वाटर होना जरूरी है। तो ये हिंट है कि जब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल दिखेगा, है ना, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स प्रेजेंट है कि नहीं। इस तरह से मैंने बनाया ये कंपाउंड नंबर 1। आप इसका आईपीएससी नेम भी आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर ट्राई करूं तो क्या आएगा, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ऐसा डायरेक्ट बोलने आ जाएगा बिना PLMN लिखे, ठीक है। एनीवे ये फर्स्ट कंपाउंड है। अब मैंने क्या करा, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया और एक क्लोरीन को अंदर ले लिया, तो क्या होगा, CO H2O5 Cl अंदर ले लिया, 2 Cl बाहर रहेगा और एक H2O, ऐसा डॉट करके, वाटर ऑफ डिस्टिलेशन जैसा होता है ना, डॉट करके। तो ये दोनों के अंदर देखो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज कर दिया कि नहीं, तो इससे एक दूसरे को क्या कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर है। यही नहीं, आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आप एक वाटर मॉलिक्यूल और निकाल के ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, H2O 4 बार, 2 Cl डाल दो अंदर, एक Cl रखो बाहर और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर, करेक्ट। ये भी तीनों भी एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर है। आप एक और बार कर सकते हैं कि नहीं, करेक्ट। क्या हो जाएगा बोलो, H2O 3 बार हो जाएगा, तीनों Cl अंदर आ जाएंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, करेक्ट है। अब इसके आगे आप कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अब इसके आगे एक्सचेंज करने के लिए काउंटर आयन है ही नहीं। तो ये सब एक दूसरे के क्या हो गए, हाइड्रेट आइसोमर्स हो गए या फिर सॉल्वेट आइसोमर्स हो गए, ऐसा हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा खत्म हो गया। LICH लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेट, ठीक है। आई होप आपने ये लिखा रहेगा और आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। देखिए LICH कंप्लीट कर दिया। L लिंकेज सिर्फ कहाँ होता है, एम्बिडेंटेड लिगैंड्स के अंदर होता है। तो जब भी एम्बिडेंटेड लिगैंड दिखाई दे लिंकेज का समझ लेना। आयोनाइजेशन कब होता है, इसके लिए आपको डिसोसिएशन करना पड़ता है, करेक्ट। डिसोसिएशन करके अलग अलग स्पीसीज मिल रही है तो आयोनाइजेशन होगा। कोऑर्डिनेशन कब होगा, ये सिर्फ तब होगा जब डबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब भी आपको डबल कॉम्प्लेक्स दिखाई दे तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, करेक्ट है। और H कब होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो एक्सचेंजेबल है काउंटर आयन के साथ में, तब, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं आपको कोई भी एग्जांपल दूं और बोलूं कि इसका आइसोमर बना के बताओ, या फिर 2 एग्जांपल देके पूछूं कि ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, तो आपको बताने आना चाहिए, ठीक है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स नाउ। चलिए तो वो एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े। ये देखो, ये दोनों जो कंपाउंड मैंने दिए हैं, दिस इज कंपाउंड नंबर 1, दिस इज कंपाउंड नंबर 2। बताओ उनके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म है ना। तो कैसे पता चलेगा हम लोग को, अभी कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 में आपको 2 बॉक्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, मतलब ये डबल कॉम्प्लेक्स है। तो इनके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होना चाहिए, ठीक है। पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए सिर्फ डबल कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है क्या, नहीं, आपको चेक करना चाहिए। इसके अंदर देखिए कॉपर के साथ अमोनिया है, प्लैटिनम के साथ क्लोरीन है। इसके अंदर देखिए प्लैटिनम के साथ अमोनिया है, कॉपर के साथ क्लोरीन है, मतलब लिगैंड्स एक्सचेंज हो गए कि नहीं, वो तो ठीक है। पर क्या लिगेंड्स को लिखने, इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करता हूँ तो आपको लिगेंड्स एक्सचेंज करने के चाहिए या सेंट्रल मेटल करने चाहिए। बोलने वाला ऐसा बोलता है कि लिगेंड्स एक्सचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल है, लेकिन लिखने के टाइम पे क्या करना होता है, हम लोग को सेंट्रल मेटल चेंज करना होता है ना। तो देखो कॉपर को मैं यहाँ कर देता हूँ और प्लैटिनम को मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये कंपाउंड जनरेट होता है कि नहीं, हाँ। अगर आपका आंसर हाँ है तो ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वाला देखो, आपको ऐसा ही एक कंपाउंड दिया है, ठीक है, PT NH2 NH3 2 बार Cl और NO2। अभी आपको बोला है कि राइट आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले आप देखिए, ठीक है, इसके अंदर कहीं पे भी आपको बॉक्स नहीं दिया है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आप देख के भी पहचान सकते हैं बिना बॉक्स के भी, कैसे, प्लैटिनम सेंट्रल मेटल है और बाकी सारे ऐसे ग्रुप्स है जिनके पास लोन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को डेटिव बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर रहे हैं। तो मतलब ये खुद ही एक पूरा बॉक्स है, ठीक है, आप समझ पाए।
नहीं भी बॉक्स दिया होगा तो आपको समझ में आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो कौन सा आइसोमेरिज्म कर सकते हैं इसके अंदर, बताओ। इसके अंदर आपको कोई एम्बिडेंटेड लिगैंड दिखाई पड़ रहा है, देखो NO2 एक एम्बिडेंटेड लिगैंड है। तो एम्बिडेंटेड लिगैंड का अगर मैं लिंकेज चेंज कर दूं तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बनेगा कि नहीं, तो क्या होना चाहिए, देखो प्लैटिनम एज इट इज, अमोनिया 2 बार एज इट इज, Cl एज इट इज, इसको मैं NO2, यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, अब मैं इसको लिखूंगा ONO यानी ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, लिंकेज आइसोमर हो गए। क्या हो गए, एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर। ये वाला एग्जांपल देखिए, ये सिर्फ इतना ही एग्जांपल दिया, आपको बोला इसके अंदर आइसोमर बताओ। अभी आपको पता है क्या इसके अंदर बॉक्स कहां पर है ना, बॉक्स यूं इस तरह से भी आ सकता है, करेक्ट है, या तो फिर बॉक्स ये पूरा भी आ सकता है। ऊपर वाले में हम लोग को ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि हमको मालूम है अगर इसको बॉक्स कंसीडर कर लेंगे तो ये हम लोग NO2 का ONO करके लिंकेज आइसोमर बना सकते हैं। पर यहाँ पर कोई एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है क्या, ना अमोनिया एम्बिडेंटेड है, ना क्लोरीन एम्बिडेंटेड है ना, हमको पता नहीं है किसमें एम्बिडेंटेड लिगैंड है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, बोलो, क्या इसके अंदर लिंकेज हो सकता है, नहीं। क्या इसके अंदर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, कोऑर्डिनेशन में डबल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नहीं हो सकता, करेक्ट है। क्या इसमें हाइड्रेट हो सकता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज, पर सर वाटर मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, मतलब वो भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा, आयोनाइजेशन, यानी कि आप इसका आयोनाइजेशन स्फीयर चेंज कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं बॉक्स यहाँ पर कंसीडर करता हूँ और इसको मैं अगर आयोनाइज करता हूँ तो क्या बनता है, RuNH3 4 बार, है ना, क्लोरीन क्या है -1 ऐसे 2 बार है, तो बॉक्स के ऊपर +2 चार्ज होगा कि नहीं, इस तरह से आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका एक क्लोरीन अंदर कर देता हूँ तो क्या होता है, देखो RuNH4NH3 4 बार, Cl अंदर कर लिया, इसका एक Cl बाहर रख दिया, ठीक है। या फिर ऐसा करने से बेहतर है मैं क्या करता हूँ, एक्सचेंज कर देता हूँ, ठीक है। 3 अमोनिया रखता हूँ, एक क्लोरीन अंदर ले लेता हूँ, है ना, और एक अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर आप बहुत आसानी से, आपको जैसे ये भी चलेगा, आपको जैसे भी ठीक लगता है वैसे करिए। मुझे लगता है ज्यादा आसानी से ऐसे किया जा सकता है कि मैं क्या करूंगा, एक क्लोरीन को अंदर ले लूंगा और एक क्लोरीन को बाहर ले लूंगा। जब मैं इसको आयोनाइज करता हूँ तो क्या मिलता है, RuNH3 4 बार Cl बॉक्स, इसके बाद क्या मिलेगा, Cl-, ठीक है, देखिए +1। चलो जरा चेक करो, जब आयोनाइज करते हो तो आपको क्या अलग अलग ग्रुप मिलता है, हाँ ये अलग है, ये अलग है, करेक्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आयोनाइजेशन आइसोमर होगा, ठीक है। पर यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट आता है कि सर ये दोनों स्पीसीज तो सेम है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ये क्लोरीन भी अंदर ले लो, ठीक है, और 2 अमोनिया बाहर ले लो, इस तरह से, ठीक है ना। तो इधर 2 हो जाएगा कि नहीं। तो जब ये आयोनाइज होगा तो आपको क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है, ये अमोनिया 2 बार, इधर Cl 2 बार, यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल 2 बार मिलेगा, इस पे चार्ज 0 होता है, इस पे भी चार्ज क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से भी आप किया जा सकता है कि आयोनाइज करने पे अलग अलग स्पीसीज मिल पा रही है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत हम लोग ने एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। और अभी एग्जाम में आएगा या फिर कुछ और एग्जाम्पल्स आपसे पूछेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। फिर से याद रखना, एम्बिडेंटेड लिगैंड है, गो फॉर लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। डबल कॉम्प्लेक्स है, गो फॉर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, करेक्ट। और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, गो फॉर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और उसके अलावा अगर तीनों भी प्रेजेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। ये सारे के सारे पार्ट किसकी थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की थी, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने देखा था एक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब वो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑप्टिकल और एक होता है ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो हम लोग ने ऑलरेडी पहले भी वो चार्ट में डिस्कस किया, इसके नॉट राइटिंग इट अगेन। विल स्टार्ट विद नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो ऐसा कहता हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक ज्योमेट्रिकल होता है, दूसरा वाला जो होता है ऑप्टिकल होता है, वो बाद में सिखाऊंगा, पहले ये देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है ये समझते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी
ठीक है, इन विच molecular formula and attachment of constituent atoms remains same. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो मेन टाइप है दो, उसमें से स्ट्रक्चरल पढ़ लिया, आप स्टीरियो पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल के अंदर क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होता है उनका जो अटैचमेंट होता है सेंट्रल मेटल के साथ में वो चेंज होता है, इसलिए हम लोग को 4 टाइप का आइसोमेरिज्म मिलता है, लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड हाइड्रेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अटैचमेंट भी सेम है। तो यहाँ पर लिंकेज LICH चारों में से कोई भी नहीं आएगा, लिंकेज सेम हो गई ना, अगर लिंकेज चेंज होती है तो ही LICH आता है, ठीक है। पर लिंकेज भी इसने तो कहा है सेम रहेगी, अटैचमेंट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या होता है, तो डिफरेंट क्या होता है, ठीक है, बट हैव डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट। स्पैटियल अरेंजमेंट मतलब क्या, ये जब स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेस यानी 3 डायमेंशंस, जब ये मॉलिक्यूल 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं तो ये जो एटम है ये कौन सा एक्सिस की तरफ है, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं स्पेस में ये कैसे अरेंज्ड है, ठीक है, वो अलग होता है। दोनों मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूएंट एटम सेम रहेगा लेकिन स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है वो अलग हो जाएगी, तब जाके स्टीरियो आइसोमेरिज्म आती है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। ऐसा समझते हैं, आइसोमेरिज्म नहीं, आइसोमेरिज्म तो क्या एक प्रॉपर्टी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं आइसोमर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंपाउंड्स आइसोमर्स है वो ये प्रॉपर्टी बताएंगे तो हो जाता है, ठीक है। तो डाई स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, देखो कंपाउंड्स दैट हैव सेम molecular formula and same बोलो attachment, same attachment of constituent atoms, same attachment of constituent atoms, ठीक है, but are non but are non-mirror images of each other, है ना। ऐसे दो कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। तो पहले मैं आपको थोड़ा मिरर इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे अगर समझो मैंने आपसे कहा कि मैं एक लेटर लिखता हूँ A, ठीक है, और मैंने क्या करा, इसको एक मिरर रखा है यहाँ पर, समझ लो ये मिरर है, ठीक है। तो ए का मिरर इमेज कैसा दिखाई देगा, ये जो है इसका मिरर इमेज कैसा देगा, समझो अगर ये मेरा हाथ है तो इसका मिरर इमेज कैसा होता, ऐसा होता कि नहीं, ठीक है। जैसे अपने दोनों हाथ है ना वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, देखो ये इसको आप मिरर में देखोगे तो ऐसा हाथ दिखेगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको ये जो है इसको ऐसे फ्लिप करके पेस्ट करना होता है। मिरर इमेज का कंप्लीट मतलब क्या होता है, इसको ऐसे फ्लिप करके पेस्ट कर दो, जैसे आप पेज घुमाते हो कि नहीं वैसे फ्लिप करके पेस्ट कर दो। फ्लिप करके पेस्ट करने के बाद भी ए जो है वो ए ही दिखाई देता है, लेकिन समझो अगर मैंने पी लिया होता, ठीक है, और अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता तो इसको जब आप पेस्ट करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता कि नहीं, करेक्ट है। ये जो है वो एज इट इज दिखाई देगा, ये जो है वो उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पर दोनों भी, ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है। यहाँ पर जो मिरर इमेज है ना ये कैसा है, सुपर, ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजेबल। क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजेबल, यानी क्या, इसको उठा करके मैं इस पे रखू ना तो कोइंसाइड होता है। ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट पे रखूंगा ना तो कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं सुपर इम्पोजेबल, इम्पोज हो रहा है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ऐसा कहते हैं। यहां देखो
ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इसको उठा करके इस पे रखेंगे, देखो ना ये ऐसा है ना, इसको उठा करके इस पे रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो क्या दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये इसको उठा करके इस पे रखा था, एग्जैक्टली सुपर इम्पोज होगा, ये सुपर इम्पोज होता नहीं है। तो ये क्या कहना चाहिए? इन्हें कहना चाहिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो मिरर इमेजेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सुपर इम्पोजेबल, एक होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल। यहाँ तक आपको सिर्फ समझना है क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। लेकिन समझो अगर मैं आपसे कहता ये पी है ना, और मैंने जब इसका ये ऑब्जेक्ट इसका मैंने इमेज देखा तो इमेज कुछ इस तरह से था, करेक्ट? तो ये जो है क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं, ये तो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है। तो जब मिरर इमेज ही नहीं होते हैं, ये भी पी है ये भी पी है, पर एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है, तब उससे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं या डायस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, और सर अगर मिरर इमेज हुआ तो क्या कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं देखना है। अभी क्या देखना है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गलत दिया है इसका डेफिनेशन, तो वो नहीं पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, जो मैंने दिया है वही पढ़ेंगे। दिस इज करेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, न्यू टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है। तो आपको मिरर इमेज समझ में आ पा रहा होगा कि इम्पोजेबल क्या होता है और सुपर इम्पोजेबल क्या होता है। बट एनीवे उसका काम नहीं, सिर्फ आपको समझाया मैंने, काम क्या है, मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। ये जो है ना एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप में जाते हैं, एक जिसको हम कहते हैं सिस और एक जिसको हम कहते हैं ट्रांस, है ना। ये आपने 11 में पढ़ा था कि नहीं, अल्कीन के अंदर मैंने बताया था ना, सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड होगा तो सिस, ऐसा ऑपोजिट साइड में होगा, डांस करेगा तो ट्रांस, है ना, ऐसा भी बताया होगा मैंने। तो इस तरह से सिस और ट्रांस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत आसान है, पर इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज और चाहिए। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है जब भी हम डिस्कस करते हैं ना, तो दो ही टाइप के कंपाउंड्स में करते हैं। ठीक, एक जिसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, और एक जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सिर्फ यही, इसके अलावा बहुत सारे टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर सिर्फ यही दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर हम डिस्कशन करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसमें देखना है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का क्या होता है मतलब? स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ठीक है, इसका मतलब अगर सेंट्रल मेटल है तो इसके पास 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने चाहिए। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी 1 2 3 4, है ना, ये बॉक्स के अंदर होना चाहिए। काउंटर आयन का हमको वो लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ना तो हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। सेम इधर देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, कितने बॉन्ड होने चाहिए बताओ? 6 बॉन्ड होने चाहिए कि नहीं? तो इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह का जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तब तक हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस नहीं करते। ओनली स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल के अंदर भी स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल टाइप के ही कंपाउंड देखने वाले हैं। ठीक है, सिस एंड ट्रांस का जरा मतलब समझ लेते हैं। सिस का मतलब क्या होता है बोलो? सिस का मतलब सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड होता है कि नहीं? पर वो अल्कीन में था, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्या डेफिनेशन होता है सिस का? ठीक है, सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, इसे हम कहते हैं सिस। ठीक है, इधर क्या कहेंगे? सेम लिगेंड occupy opposite positions। ठीक है, और अगर आसानी से बात करूं तो यहां पर क्या होगा? सेम लिगेंड्स, है ना, एंगल इज लेस देन 180 डिग्रीज। यहां पर क्या होगा? एंगल इज 180 डिग्री। क्या एंगल? दो लिगेंड्स के बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री, यानी ऑपोजिट होगा तो उस ट्रांस कहेंगे। 180 से अगर कुछ भी होगा कम, उसे क्या कहेंगे? सिस कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर समझो मैंने कोई लिगेंड रखा है ए, ठीक है, और सेम ए लिगेंड मैंने इसके एग्जैक्टली सामने रखा है। यहाँ पर कोई भी लिगेंड होने दो ना, फिर क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे बी होने दो, सी होने दो, कुछ भी होने दो, पर सेम लिगेंड्स अगर ऑपोजिट साइड में है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो इनके बीच में जो एंगल है 180 डिग्री है, या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट है, सिंपल भाषा में कहें तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ट्रांस होगा।
वो क्या होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। पर समझो अगर इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने ए यहाँ पर लिखा होता, यहाँ पर चाहे कोई भी होने दो, फिर बी होने दो, सी होने दो, डी होने दो, कुछ भी होने दो, पर ये दोनों सेम लिगेंड्स अगर एडजेसेंट है, देखो बाजू बाजू में है, या फिर इनके बीच का जो एंगल है वो 180 तो नहीं है, उससे तो कम ही है, क्यूब दिख रहा है कि नहीं थोड़ा सा, कुछ भी 180 तो नहीं है, ठीक है। अगर 180 नहीं है तो मैं इनको कहूंगा सिस आइसोमर, ठीक है। तो ये वाला है सिस आइसोमर, और इसको मैंने यहाँ कर दिया होता तो बन जाता ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह रहा है, अटैचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ए मेटल से कनेक्टेड, ये ए भी मेटल से कनेक्टेड है। जब मैं इसका सिस आइसोमर बनाता हूं तो भी दोनों मेटल से ही कनेक्टेड है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का जो अटैचमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, इट रिमेन्स सेम, करेक्ट है। बट दे हैव डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट, स्पेस में ये दोनों 180 डिग्री एंगल पर नहीं है, स्पेस में ये दोनों 180 डिग्री एंगल पर है, इसका मतलब स्पेटियल अरेंजमेंट अलग होता है, तब जाके स्टीरियो आइसोमरिज्म आता है, करेक्ट है। तो ये वाला जो आइसोमर मैंने बनाया है, ठीक है, ये कौन सा है, ट्रांस। इसका अगर मैं सिस बनाऊंगा, करेक्ट, तो कैसा होगा बोलो, एम है, ये 4 बॉन्ड थे कि नहीं, सिस मतलब एक ये इधर है, एक ये इधर है, बाजू बाजू में है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये क्या बन गया, सिस, और ये क्या बन गया, ट्रांस। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखो, कोई भी एंगल से दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहा है क्या, नहीं लग रहे, मिरर इमेज लग ही नहीं रहे ना एक दूसरे के, कोई भी एंगल से। अगर मिरर इमेज नहीं लग रहे हैं ना तो उन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर जैसा कहते हैं, या फिर डायस्टीरियोमर जैसा कहते हैं। अगर मिरर इमेज लगता तो मेरे को सवाल पूछना पड़ता सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है, और उसके ऊपर पे डिसाइड करता कि क्या होने वाला है, जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा। अब इसके अंदर इसके सारे के सारे पॉसिबल एग्जांपल्स देखते हैं, और ये 6 वाले में भी सारे के सारे पॉसिबल एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आई होप यहाँ तक आपने लिखा होगा। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को अप्लाई करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, उसके सारे एग्जांपल्स देखेंगे, एंड देन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी अप्लाई ऑन octahedral complexes, ठीक है। So let us start that. Okay, so let us see geometrical isomerism in square planar complexes। इसका मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 4 ठीक है। चलिए इसके अंदर फर्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो क्या होता है, विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, MA2B2, ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स MA2B2। M यानी क्या, सेंट्रल मेटल, A2 और B2 टोटल कितना है, 4। स्क्वायर प्लेनर होने के लिए 4 बॉन्ड होने चाहिए, मतलब A और B दोनों मोनोडेंटेड है कि नहीं, ध्यान रखना। M क्या है इसके अंदर, सेंट्रल मेटल, ठीक है। A और B क्या है इसके अंदर, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगैंड, करेक्ट है। तो A 2 है और B 2 है, मोनोडेंटेड लिगैंड्स, टोटल 4 बॉन्ड बनेंगे कि नहीं, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है, 2 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिस और ट्रांस में। कैसे, मेटल होगा, करेक्ट, सबसे पहले आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना है 4 बॉन्ड वाला, इसमें भी क्या होगा, मेटल होगा, 4 बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाना होगा, है ना। A2 तो एक A को मैं यहाँ रखता हूँ, एक A को उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट रखता हूँ, B2 तो एक B को यहाँ रखता हूँ, और ऑप्शन ही नहीं है ना, B को यहाँ रखता हूँ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड है कि नहीं, करेक्ट है, एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, सेम ग्रुप्स A और A, करेक्ट है। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। सेम में अगर मैंने एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, या यहाँ रखा, या यहाँ रखा, कुछ भी हो बाजू बाजू में रखा, तो B और B को यही पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, बॉक्स बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, एंगल इज नॉट 180 डिग्री बिटवीन सेम लिगेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सिस हो जाएगा। तो सिर्फ 2 ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, सिस और ट्रांस, इस तरह से, ठीक है। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, PT NH3 twice Cl2, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है प्लैटिन। क्या नाम है इसका, प्लैटिन, फेमस नेम है। IUPAC नेम का आप लिख सकते हैं कि IUPAC नेम क्या आएगा, बोलो, डायमंड डाइक्लोरो प्लैटिनम, ठीक है। आपको भी ऐसा IUPAC नेम फटाफट बोलने आना चाहिए, प्रैक्टिस के थ्रू है, PLM में ऐसा मगज में सोच के फटाफट करने आना चाहिए। तो ये हो जाएगा प्लैटिन, ठीक है। अब ये प्लैटिन देखो कैसे टाइप का है, MA2B2 टाइप का है कि नहीं। A यानी अमोनिया, अमोनिया 2 बार है, और B कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन भी 2 बार है, चारों के चारों मोनोडेंटेड है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि नहीं। तो इसका अगर मैं इस तरह से सिस और ट्रांस बनाऊं तो क्या हो जाएगा, बोलो, प्लैटिनम। पहले इसके 4 बॉन्ड बनाने चाहिए कि नहीं, सेम इधर भी प्लैटिनम और 4 बॉन्ड बना दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, एक अमोनिया यहाँ रखा, एक अमोनिया यहाँ रखा,
एक क्लोरीन यहाँ रखा, एक क्लोरीन यहाँ रखा, तो क्या हो जाएगा ट्रांस, नाम क्या है इसका प्लैटिन, तो इसका नाम बोलूंगा ट्रांस प्लैटिन। ठीक है, और मैं ऑब्वियसली इसको बॉक्स करूंगा, करेक्ट है। बॉक्स पे चार्ज होता तो चार्ज लिखता है, बॉक्स पे अभी जो चार्ज नहीं है, जीरो है तो जीरो है। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स लिखूं मैं तो इसमें क्या करता, अमोनिया में यहाँ रखता, दूसरा अमोनिया भी उसके बाजू में रखता, यहाँ रखूं या यहाँ रखूं डजंट मैटर, एक HCl यहाँ रखा, HCl यहाँ रखा, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा सिस प्लैटिन हो जाएगा। अब देखो है ना, एक प्लैटिनम एक प्लैटिनम, दो अमोनिया दो अमोनिया, दो क्लोरीन दो क्लोरीन, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, दोनों क्लोरीन प्लैटिनम को अटैच्ड है, यहाँ पर भी दोनों क्लोरीन प्लैटिनम को अटैच्ड है, यहाँ दोनों अमोनिया प्लैटिनम को अटैच्ड है, यहाँ पर भी दोनों अमोनिया प्लैटिनम को अटैच्ड है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का अटैचमेंट भी सेम है। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है, अरेंजमेंट इन स्पेस, स्पेस में ये अमोनिया एक दूसरे के ऑपोजिट अरेंज है और स्पेस में ये अमोनिया एक दूसरे के बाजू बाजू में अरेंज है। तो ये अरेंजमेंट की वजह से ये दोनों कंपाउंड्स है ना, वो दिखते सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे मैं आपको बात करूं तो जो सिस प्लैटिन होता है, ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा मेडिकल यूज है, ये एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, ये एंटी कैंसर मेडिसिन में यूज होता है सिस प्लैटिन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था एकदम सिस प्लैटिन के बारे में। ठीक है, और दूसरा है ट्रांस प्लैटिन, ठीक, सेम ही है पर इसकी प्रॉपर्टी एंटी कैंसर नहीं है। ठीक है, ये इनएक्टिव है, ये बॉडी में जाके काम नहीं करता, सिस प्लैटिन बराबर आपके बॉडी में जाके काम करेगा और एंटी कैंसर की तरह काम करेगा। ठीक है, कैंसर जो पेशेंट होता है उनको कीमोथेरेपी के टाइम पे ये दवाई देते हैं सिस प्लैटिन। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जांपल आपने किया। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, नंबर 2 Ma2BC है ना, यहाँ पे क्या होगा, M सेंट्रल मेटल है, करेक्ट, A B और C तीनों के तीनों मोनोडेंटेड लिगैंड्स हैं, जिसमें A 2 बार है और B C अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो A 2 बार है तो A दोनों मैंने इस तरह से रखा ऑपोजिट, एक B है और दूसरा क्या है C है, इस तरह से मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस इसमें पहचान सकते हैं क्या। ठीक है, देखो सेम ग्रुप्स और ऑपोजिट साइड दिख रहा है तो ये क्या होता है ट्रांस, पर सर ये दोनों सेम नहीं है, उससे हमको लेना नहीं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है तो सिंपल हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी हो सकता है कि नहीं, समझो ये वाला सी है तो देखो सेम ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट साइड तो सिस हो गया, भले ये दोनों सेम नहीं है बट इसके थ्रू तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि दोनों एडजेसेंट साइड है तो क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा। तो अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, और वो एग्जांपल आप सॉल्व करके बताएंगे कि सिस ट्रांस इसका मैं कैसे बनाऊं। ठीक है, देखिए एक्चुअली ना और भी बहुत सारे, जैसे एक मैंने बताया ना A2B2, वैसे ये क्या था A2BC, ऐसे बहुत सारे और भी है। ठीक है, पर आपके टेक्स्ट बुक में दिए नहीं है तो आई एम स्टिकिंग टू द टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही करा रहा हूँ जितना आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया गया है, नई वाली टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, एंट्रेंसेस के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स में कवर जरूर करूँगा। ठीक है, प्लैटिनम सॉरी एग्जाम्पल देखते हैं अभी, कौन सा एग्जाम्पल, ये Ma2BC टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेट मी राइट प्लैटिनम, एक अमोनिया ले लेता हूँ, एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, ठीक है, और 2 क्लोरीन ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं बट इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अमाइन और एक्वा में पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली एक्वा आएगा, एक्वा अमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम। ठीक है, और चार्ज क्या आएगा प्लैटिनम पे 2 है ना, तो क्या आएगा बोलो, एक्वा अमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम, एक्वा नहीं आएगा ना, एक्वा AQ और अमाइन में AM आएगा, तो पहले अमाइन लिखना चाहिए। तो क्या बोलेगा, अमाइन एक्वा डाइक्लोरो प्लैटिनम 2, ये उसका IUPAC है। ठीक है, एनीवे तो अभी लेट अस स्टार्ट विथ टाइप प्लैटिनम 4 है ना, 1 2 3 और 4 सारे के सारे मोनोडेंटेड है, तो इस तरह से कर दिया। ठीक है, करेक्ट। तो अभी देखिए इधर मैंने रखा अमोनिया, इधर रखा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे बताना चाहिए एक्चुअली, डैश नहीं, ऐसे बताना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, पिछले वाले में मैंने बताया था कि नहीं याद नहीं, बट अभी याद रखेंगे, इस तरह से बताना चाहिए। ठीक है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, बोलो दोनों क्लोरीन सेम एटम्स बाजू बाजू में है तो ये क्या हो जाएगा सिस, और फिर उसका IUPAC नेम लिखना चाहिए। यहाँ पे देखो, अब मैं एक क्लोरीन को यहाँ रखता हूँ और एक क्लोरीन को यहाँ रखता हूँ ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो ऑब्वियसली मुझे और कोई जगह ही नहीं है, अमोनिया यहाँ रखना पड़ेगा, वाटर यहाँ रखना पड़ेगा, या वाटर यहाँ रखना पड़ेगा अमोनिया, पर उससे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस, और उसके बाद में उसका IUPAC आपको लिखना चाहिए जो भी हो। ठीक है, तो अब चेक करो सिस और ट्रांस आपने बनाया, क्या ये दोनों एक दूसरे से कोई भी एंगल से एक दूसरे का मिरर इमेज दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, मिरर इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्क्वायर प्लेनर में 2 टाइप सीखने मिला,
Ma2B2 और Ma2BC। इसके अलावा भी होता है बट आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, इसके लिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर। तो हो गया, आप क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल स्टार्ट करते हैं। चलिए, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो फर्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं वो है Ma4B2। करेक्ट है। इसमें M क्या है, सेंट्रल मेटल। करेक्ट। B और A दोनों क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। करेक्ट है। तो A 4 बार है और B 2 बार, टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे कि नहीं, तो 6 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, यानी 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, सिस और ट्रांस पॉसिबल होगा कि नहीं, तो कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए आपको पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये मेटल है तो 6 बॉन्ड इस तरह से बनाने चाहिए। करेक्ट है कि नहीं, और एरो बताना जरूरी है, एरो भूलना नहीं, एरो मेटल की तरफ होना चाहिए कि नहीं, एडिटिव बॉन्ड है ना। सेम वे इधर भी बना लो। इस तरह से। ठीक है, तो अब A4B2, अभी आप A को देख के डिसाइड करेंगे सिस ट्रांस है, या B को देख के डिसाइड करेंगे, जो कम होता है उसको देख के डिसाइड करते हैं। जैसे B2 है, अगर दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट में रहेंगे तो ट्रांस, और दोनों ऑपोजिट में नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस। तो मैं B अरेंज करता हूँ कि एक B को मैंने यहाँ रखा, एक B को एक्जैक्टली 180 डिग्री उसके ऑपोजिट पर रखा, तो बाकी की 4 पोजीशन पर A ही आने वाला है। करेक्ट है कि नहीं, तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बना ये क्या आएगा, ट्रांस आइसोमर आएगा। करेक्ट है। सपोज अगर मैंने B को एडजेसेंट रखा होता, एक B को यहाँ रखा, ठीक है, और एक B को यहाँ रखा, बाजू बाजू में रखा, एडजेसेंट। ठीक है, तो बाकी क्या आ जाता है इधर, A A A A। करेक्ट है, तो बोलो ये कौन सा आइसोमर हो जाता, सिस आइसोमर हो जाता। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, CO NH3 4 बार, Cl2, और इस बॉक्स पे पूरा चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, ये कोई कंपाउंड मैंने एग्जांपल लिया, देखो आप चेक कर सकते हैं, मेटल A4 है, अमोनिया 4 है, और B2 है, क्लोरीन 2 है, इस तरह से। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, टेट्रामाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 आयन, ऐसा उसका आईयूपीएसी नेम आएगा। ठीक है, ऑलराइट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। तो चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिस और ट्रांस। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, कोबाल्ट लिख के उसके 6 बॉन्ड बनाने चाहिए कि नहीं, इस तरह से। ठीक है, और एरो बतानी चाहिए। ठीक है, क्लोरीन को देख के आप डिसाइड करेंगे सिस है ट्रांस। तो मैं अगर आपको बोलूंगा कि चलो ट्रांस, बाद में उसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है, ट्रांस वाला आइसोमर बनाओ, तो आप क्या करेंगे, एक क्लोरीन को यहाँ रखेंगे और एक क्लोरीन को उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट रखेंगे कि नहीं। आप यहाँ ऑपोजिट रखो, यहाँ ऑपोजिट रखो, या यहाँ ऑपोजिट रखो, डजंट मैटर। तो बाकी की जो पोजीशंस होगी वहां पर अमोनिया ही आएगा, इस तरह से। ठीक है कि नहीं, और ये जो है वो पूरा बॉक्स है, और बॉक्स के ऊपर +1 चार्ज है। करेक्ट ना, तो ये ट्रांस आइसोमर बना है। सिस अगर आपको बनाने बोला होता तो आप कर सकते थे कि नहीं, 2 पॉइंट को बाजू में कर दो एंड देन यू विल गेट सिस आइसोमर। इट इज इजी, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपको करना है। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, सिस, और जब बाद में जो कंपाउंड है उसका आईयूपीएसी नेम आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने एक एग्जांपल देखा, ऑक्टाहेड्रल में अप्लाई किया हम लोगों ने। ठीक है, अब दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, उसमें क्या आएगा, कौन से टाइप का, देखो MA4, ठीक है, BC, ऐसा लेंगे MA4BC। तो इधर M तो सेंटर मेटल है, B A और C तीनों के तीनों क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देखो एक B यहाँ है तो मैंने एक C को यहाँ रखा। करेक्ट है कि नहीं, लेट मी राइट C डिफरेंट कलर, इस तरह से C, और एक B इधर है तो एक C का रखा, है ना। अब एक को देख के डिसाइड नहीं कर सकते सिस है या ट्रांस है, क्योंकि वो ज्यादा नंबर में है ना, वो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। जो कम नंबर होता है ना उसको देख के डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका है B और C को देख के डिसाइड कर सकते हैं। देखो B और C एक दूसरे के कैसा है, 180 डिग्री एंगल पे, तो ट्रांस होगा। B और C एक दूसरे कैसे बाजू बाजू में, तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं आपसे एग्जाम्पल दूं और आपसे पूछूं कि सिस और ट्रांस आइसोमर बनाओ,
तो कैसे करेंगे, ठीक है, लेट मी राइट PT NH3 4 बार ClBr और ठीक है इतना इस तरह से एग्जाम्पल दिया है। चलो इसका बनाओ, कैसे बनाएंगे सिस ट्रांस। तो अमोनिया देख के तो मालूम नहीं पड़ेगा ना, वो ज्यादा नंबर में है, तो Cl और Br को देख के करेंगे, ठीक है। तो पहले प्लेटिनम उसके 6 बॉन्ड्स बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। एक Cl यहाँ रखता हूँ, Br उसके ऑपोजिट रखता हूँ, तो बाकी की जो पोजीशन हो गई वहां पर अमोनिया ही आएगा। तो ये जो बनाया मैंने उसमें Cl और Br एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं, तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि ये कौन है ट्रांस। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना पड़ेगा अपने, अभी आईयूपीएसी नेम क्या है बोलो, टेट्रामाइन ब्रोमो क्लोरो प्लेटिनम 2, इस तरह से, ठीक है। इधर क्या आएगा, आप इसका सिस आइसोमर बना सकते हैं कि नहीं, क्या करना है आपको, Cl Br को बाजू बाजू में रखना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं बच्चा, अगर ये तुम नोट्स नहीं बनाएगा तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2 फिर इसके अंदर का एग्जाम्पल ये सब लर्न करना है, क्योंकि इतना ही टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। ये अगर तू अभी अच्छे से पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, नोट्स नहीं बनाएगा, सब दिमाग से निकल जाएगा और एग्जाम में आ गया तो बैंड बजेगा फिर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ पा रहा हो। आगे बढ़ते हैं, अभी थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। थर्ड थोड़ा सा हटके है पर है ये बहुत इजी है एकदम। थर्ड टाइप जो हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में, M कैपिटल A2 ऐसे लिखा है, कैपिटल A2 B2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, M क्या है, सेंट्रल मेटल, करेक्ट। कैपिटल A2 डबल A, कैपिटल डबल A, ऐसा इसका मतलब क्या होता है, बाइडेंटेड लिगैंड। क्या होता है, बाइडेंटेड लिगैंड, जिसमें A और A दोनों एक दूसरे का क्या है, दोनों डोनर एटम है, जो एक मॉलिक्यूल होते हुए जो सेंट्रल मेटल है उसको 2 बार बाइट करते हैं। तो ऐसे मैंने 2 बार लिया है, करेंगे ना, बाइडेंटेड यानी 2 बॉन्ड बनाने वाला, ऐसा 2 है तो कितना बनेगा टोटल बॉन्ड 4। और ये B2 जो मोनोडेंटेड है, D क्या है, मोनोडेंटेड है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ऑक्टाहेड्रल आएगा कि नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसको ऐसे बताना चाहिए सिस और ट्रांस में, ठीक है। सबसे पहले मेटल बताना चाहिए, करेक्ट ना, इसके 6 बॉन्ड्स बताने चाहिए, इस तरह से, ठीक है। इधर भी मेटल बताना चाहिए और 6 बॉन्ड्स बताने चाहिए, ठीक है। चलो A2 देखेंगे, अब डबल A, सबसे पहले ये बताता हूँ, है ना, बाइडेंटेड है कि नहीं, यानी मॉलिक्यूल एक ही होगा, उसके 2 डोनर एटम हो गए, समझो A इस तरह से बताता हूँ। ये देखो एक बाइडेंटेड है, ये एक ही मॉलिक्यूल है पूरा, पर 2 साइड से अटैक कर रहा है, तो 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये इस तरह से हो गया एक, ठीक है। एक ये इधर रखा है, देखिए इधर, ये भी बाइडेंटेड है ना, देखो ना, डबल A 2 बार बाइडेंटेड, तो ऑब्वियसली ये पोजीशंस पर क्या आने वाला है, बोलो, B और B। तो आप A वाले को डिसाइड करके सिस ट्रांस बताएंगे या B वाले को, ऑब्वियसली करेक्ट ना, B वाला एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। सेम वे इधर देखो, अगर मैंने B और B को बाजू बाजू में रखा, करेक्ट है, तो इधर क्या आएगा बोलो, बाइडेंटेड A को इस तरह से बताना पड़ेगा कि नहीं, है ना, ये बॉन्ड मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, और ये बाइडेंटेड A इस तरह से, तो ये जो है ना वो क्या बन गया, सिस आइसोमर बन गया, ठीक है। इसका अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो चलो इसका एग्जांपल बता दो। एक एग्जांपल देखो, कोबाल्ट En2Cl2 बॉक्स पे चार्ज +1, ये कॉम्प्लेक्स मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा बताओ, तो वैसा लिखेंगे, क्लोरीन और इथिलीन डायमाइन, ठीक है। इथिलीन डायमाइन और क्लोरीन में आईयूपीएसी नेम कौन जीतेगा, क्लोरीन जीतेगा कि नहीं, तो क्या आएगा बोलो, डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन, ऐसा कहना चाहिए ना। इथिलीन डायमाइन में ऑलरेडी डाइवर्ड है तो डाई नहीं लिखना चाहिए, डाई इथिलीन डायमाइन विल बी रॉन्ग, तो हो जाएगा डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन, कोबाल्ट है ना, उस पर चार्ज होता है 3, कोबाल्ट 3 है ना, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर प्लस दिख रहा है इसलिए कोबाल्ट 3 आयन, ऐसा करके कंप्लीट करेंगे इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग सिस ट्रांस कैसे बताएंगे, देखिए पहले आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए। ये कोबाल्ट है, इसके 6 बॉन्ड बनाने चाहिए,
इस तरह से सेम इधर भी बना लो। ठीक है, अब इसके अंदर फिट करते हैं इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन का अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा, एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, पर स्ट्रक्चर याद होगा तो बहुत अच्छा है। ईथ यानी 2 कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड। डायमाइन यानी यहाँ पर भी NH2 और यहाँ पर भी NH2, तो ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा। इसके पास जो लोन पेयर है वो डोनेट करता है, इसके पास जो लोन पेयर है वो डोनेट करता है। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि NH2 इथिलीन डायमाइन का जो है वो स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं, है ना, वो CH2 से कनेक्टेड है। तो मैं ऐसा लिख दूं CH2 2 बार, है ना, और फिर वो NH2 से कनेक्टेड है जो बॉन्ड बना रहा है। इस तरह से मैंने बताया, ठीक है। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर लिखा मैंने कि एक ही मॉलिक्यूल है जो 2 बार बॉन्ड बना रहा है। या तो फिर आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं कि EN, ऐसा बीच में EN लिख देंगे तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि अगर आपको EN का स्ट्रक्चर आता है तो यही बनाएंगे, वो समझ कॉमन सेंस। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। पर मैंने अभी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लिखा है, तो ऑब्वियसली एक क्लोरीन यहाँ आएगा, एक क्लोरीन यहाँ आएगा, तब ये खत्म होगा कि नहीं कंपाउंड। तो देखो इसमें क्लोरीन देखो ऑपोजिट साइड पर है ना, तो क्या हो जाएगा ट्रांस, और फिर उसका IUPAC नेम लिखना चाहिए। सेम में अगर मैं आपको सिर्फ पूछा होता तो आप क्या करते हैं, दोनों क्लोरीन को बाजू बाजू में रख देते कि नहीं, कहीं पे भी रख दो ना बाजू बाजू में, यहाँ यहाँ यहाँ, डजंट मैटर, मैंने यहाँ रखा है। तो ये जो बाकी है वो इथिलीन डायमाइन नहीं ऑक्यूपाई करेगा। तो EN जो एक बॉन्ड इधर के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इधर के साथ बनाएगा, बाइडेंटेड है ना, सेम वे EN एक बॉन्ड इधर के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इधर के साथ बनाएगा, इस तरह से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने, ऑब्वियसली इस पे चार्ज +1 है तो बताना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बनाया मैंने, सिस, फिर उसका IUPAC नेम लिखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो ऑक्टाहेड्रल में भी अप्लाई कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप और होती है ना, 3 ही नहीं और भी बहुत सारी टाइप होती है, बट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो आई एम स्टिकिंग टू टेक्स्ट बुक एंड यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या बोलो डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म हो गया, ठीक है। अब सिर्फ एक लास्ट टाइप का आइसोमेरिज्म बाकी है, जो है स्टीरियो में और कौन सा होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल हम लोग ने पढ़ लिया, और एक लास्ट टाइप का आइसोमेरिज्म बाकी है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने डिसाइड किया है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज ही अगर सब सिखा दिया तो अगर आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिला स्टडी करने में तो बैंड बच जाएगा उसको, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आराम से, ठीक है। वो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मेरे को थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है, क्योंकि वो आगे के चैप्टर्स में भी आने वाला है। सो लास्ट टाइम मैंने कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में मैं आपको होमवर्क बताऊंगा कारण। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको दिया था, होमवर्क क्या दिया था मैंने, 6 कॉम्प्लेक्स दिए थे आपको, उसमें से आधे नाम थे आधे स्ट्रक्चर थे, और आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी थी, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अमोनियम हेक्साथायोसाइनेटोक्रोमेट 3। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है। अब या तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे पास जो फॉर्मेट दिया होगा वो PLN दिया होगा या तो LMN दिया होगा, ठीक है। पॉजिटिव काउंटर आयन, देखिए अगर हम लोग PLN पॉजिटिव काउंटर आयन लिगेंड मेटल लिखते हैं तो मेटल का उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं कि नहीं, फिर यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में कुछ भी लिखा हुआ है क्या, नहीं। अगर ये फॉर्मेट होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में नेगेटिव काउंटर आयन होता। तो बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब PLN इस फॉर्मेट में दिया होगा नहीं, ठीक है। तो चलो लेट अस स्टार्ट, इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखो P यानी पॉजिटिव काउंटर आयन, आपको पहला वर्ड क्या दिखाई दे रहा है, अमोनियम। आप जानते हैं अमोनियम क्या होता है, NH4+, इसको अमोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो अभी चार्ज नहीं लिखना है, अमोनियम, ठीक है। एक बार बोला या पॉजिटिव काउंटर आयन कितनी बार बोला ये हम लोग को नहीं पता चलता ना, क्योंकि IUPAC नेम में हम उसका नंबर नहीं लिखते, तो अमोनियम है, ठीक है। फिर ब्रैकेट करना चाहिए, फिर क्या होगा, L यानी लिगैंड होगा, तो सेंट्रल मेटल भी होगा। सेंट्रल मेटल देखो यहाँ पीछे है क्रोमेट, तो यहाँ पे लिखना चाहिए क्रोमियम, और यहाँ पे जो लिगैंड्स होंगे वो कौन है, हेक्साथायोसाइनेटो, हेक्सा यानी 6, थायोसाइनेटो यानी क्या, SCN, हेक्साथायोसाइनेटो। ये कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया, इस तरह से बन गया, है ना, और इस पे बॉक्स कर दिया। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव काउंटर आयन कितनी बार होगा, ये हमको पता है क्या, नहीं। वो कैसे पता चलेगा, इसका चार्ज देख के पता चलेगा। कैसे, देखो यहाँ पे ये कितनी बार है हमको पता नहीं है, पर इस पे चार्ज क्या है, +1। ऐसा कितनी बार है मॉलिक्यूल, ये हमको नहीं पता है, तो X लेना चाहिए, करेक्ट है। प्लस क्रोमियम, उसका चार्ज कितना दिया है, 3, तो लिखना चाहिए। प्लस थायोसाइनेटो क्या होता है, -1, ऐसा कितना है, 6 बार है ना, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड पर, है ना, 0।
तो x का वैल्यू ढूंढना चाहिए कि नहीं? क्या आएगा बोलो? x प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं? करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो ये अमोनिया है वो 3 बार आएगा, यानी यहाँ पे 3 लिखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, नाम दिया था तो मैंने क्या बनाया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब बाकी के सारी इन्फॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर से हम ढूंढते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा मैंने कैसे किया है। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर मैच हो रहा है, बढ़िया। नहीं मैच हो रहा है तो सीख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देखते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। बॉक्स पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव काउंटर आयन है। तो कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या होगा? एनायोनिक, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। टाइप ऑफ लिगैंड एससीएन। ठीक है, एससीएन कैसे टाइप का लिगैंड है? एम्पीरेंटेड, है ना? कैसे टाइप का लिगैंड है? एम्पीरेंटेड लिगैंड। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी ऑब्वियसली क्या होगा? मोनोडेंटेड ही होगा, क्योंकि एम्पीरेंटेड के दिखते 2 है साइट ऑफ एक्शन, बट होता कितना है? सिर्फ एक। तो ये होता है मोनोडेंटेड। ठीक है, चार्ज देखो, और एम्पीरेंट के साथ में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सारे के सारे लिगेंड्स 6 के 6 लिगेंड्स है ना, सेम ही है, सारे के सारे सेम ही है, तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी कहते हैं, है ना। अगर अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट होते तो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एनीवे, चार्ज लिगेंड पे चार्ज क्या है? -1। करेक्ट है। ऑलराइट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मोनोडेंटेड 6 बार, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। 6 बॉन्ड्स बन पा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल क्या है ना, वो तो आपको आईयूपीएससी नेम में दिया है 3, नहीं भी दिया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आईयूपीएससी नेम वो मैंने लिख के दिया है ऑलरेडी, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ईएन ढूंढते हैं। ईएन का फॉर्मूला याद है आपको? ईएन का फॉर्मूला क्या था? Z माइनस एक्स प्लस वाई। उसमें Z क्या था? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल कौन है? क्रोमियम। एटॉमिक नंबर क्या है? 24। ठीक है, माइनस एक्स क्या है? चार्ज कितना है? 3। करेक्ट, प्लस वाई क्या है? y is 2 times the coordinate bonds, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। 2 इंटू 6। इसको सॉल्व करते हैं। करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा? 21 प्लस 12 33। यह उसका EN नंबर है। ठीक है, सेम नाउ विल गो फॉर द सेकेंड कंपाउंड। क्या आई होप यहां तक आपका सब कुछ मैच हो पा रहा होगा। सेकेंड एग्जांपल क्या था अपने पास में? तो नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला दिया था मैंने, NH4 2 बार PT NCH6। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड मैंने ऑलरेडी दिया है। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देखिए क्या है, ये पॉजिटिव काउंटर है, तो बॉक्स पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ लिगेंड देखिए, NCS है ना, NCS या CSN ऐसा बोलो, तो ये थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। यहाँ पे क्या है? आइसोथायोसाइनेटो है ना, N से बॉन्ड बन रहा है, S से बॉन्ड बनता है तो थायोसाइनेटो। तो इसका नाम क्या लिखूंगा लिगेंड का? एम्बीडेंटेड। ठीक है, और साथ में सारे के सारे सेम लिगेंड्स है ना, तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेंटिसिटी ऑब्वियसली क्या होगा? एम्बीडेंटेड है तो क्या होता है? मोनोडेंटेड होता है। चार्ज ऑन लिगेंड क्या होता है? -1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? देखो 6 है, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल वो तो अपने को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अमोनिया कितना होता है? +1। अमोनियम +1 होता है ना, ऐसा 2 बार है। प्लस प्लैटिनम का कितना है? X प्लस NCS का कितना है? -1, ऐसा 6 बार है। टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? 0। तो x ढूंढना है तो 2 + x - 6 = 0। तो x = क्या आएगा? +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल इज 4, या फिर +4 ऐसा भी लिख सकते हैं, या रोमन में भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। आईयूपीएससी ने लिखेंगे कि नहीं? तो क्या थियरी है आईयूपीएससी की? PLMN। P यानी पॉजिटिव काउंटर आयन है कि नहीं? कौन है? अमोनियम। उसका नंबर मेंशन करते हैं क्या? नहीं, तो लिखना चाहिए अमोनियम। ठीक है, PL यानी लिगैंड। लिगैंड कौन है? थायोसाइनेटो या आइसोथायोसाइनेटो? आइसोथायोसाइनेटो। कितनी बार है? 6 बार है, तो उसका नंबर मेंशन करते हैं, इसलिए लिखेंगे अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो। करेक्ट है कि नहीं? फिर क्या लिखना चाहिए? सेंट्रल मेटल कौन है? प्लैटिनम। तो प्लैटिनम लिखूं या प्लैटिनेट लिखूं? उसके लिए बॉक्स पर चार्ज देखो, बॉक्स पर चार्ज क्या है? नेगेटिव, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, तो प्लैटिनम का हो जाएगा प्लैटिनेट।
तो ये आइसोथायोसाइनोटो प्लैटिनेट है ना, बॉक्स पे जब नेगेटिव चार्ज होता है ना तो लैटिन नेम में 8 लिखते हैं कि नहीं, प्लैटिनेट। और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने निकाला ऑलरेडी, दैट इज 4, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अमोनियम हेक्साथायोसाइनोटो प्लैटिनेट 4, इस तरह से उसका आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, और EN नंबर क्या हो जाएगा, EN क्या होता है बोलो, EN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स ना प्लस वाई। Z यानी क्या, एटॉमिक नंबर, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78। ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा बट कोई बात नहीं, 78 माइनस एक्स, एक्स क्या होगा, चार्ज कितना है 4, प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 6, तो क्या हो जाएगा 78 माइनस 4 प्लस 12, तो क्या हो जाएगा 74 प्लस 12, तो क्या हो जाएगा देखो 86। 86 है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है कि नहीं, तो ये कोइंसाइड हो रहा है इनर्ट गैस से, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। जो कोइंसाइड नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है, वो भी स्टेबल तो होता है लेकिन उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, इतना समझा जा सकता है, बाकी फुल प्रूफ कुछ पता चलता नहीं है EN नंबर से। तो इस तरह से इसका EN नंबर कितना आ गया 86। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने किया था। ठीक है, आई होप ये भी आपको आया होगा, एक्सेप्ट किसी को अगर 78 नहीं पता होगा तो आप अटक गए होंगे, बाकी तो इजी था। ठीक है, तो लेट मी राइट दिस ऑल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने दिया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी क्या दिया था, FeNH3 3 बार Br NO2 Cl, फिर ब्रैकेट के बाहर भी Cl। तो बहुत ही अजीब सा कंपाउंड दिखता है, बट कोई बात नहीं, लेट अस स्टार्ट। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देखो, ये बॉक्स और फिर ये बाहर काउंटरायन है कि नहीं, बाहर काउंटरायन यहाँ पर नेगेटिव है, तो बॉक्स पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टाइप ऑफ लिगेंड देखो, यहाँ पर देखो अमोनिया, ब्रोमीन, NO2 और Cl, चारों अलग अलग टाइप के लिगेंड है कि नहीं, अलग अलग है, तो हेटेरो लिप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसा कहना चाहिए। और उसमें से भी जो NO2 है ये एम्बिडेंटेड है। क्या है ये NO2 एम्बिडेंटेड, 3 ही होता है एम्बिडेंटेड, है ना, साइनाइड, NO2 और HCl। ठीक है, और बाकी सारे जो है वो ऑब्वियसली डेंसिटी में सारे के सारे कौन है, मोनोडेंटेड ही है। चाहे वो एम्बिडेंटेड हो तो भी वो मोनोडेंटेड होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और अमोनिया ये भी मोनोडेंटेड ही है। चार्ज देखो, ठीक है, अमोनिया जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज 0 होता है। ब्रोमीन, क्लोरीन पर चार्ज क्या होता है -1, और नाइट्रो पे भी चार्ज क्या होता है -1। कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, है ना, सारे के सारे मोनोडेंटेड है, तो 3, 4, 5 और 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। ठीक है, डेटिव बॉन्ड 6 बन के होंगे। ऑक्सीडेशन चेंज ऑफ सेंट्रल मेटल वो निकालना पड़ेगा अपने को। प्लैटिनम का कितना है, x नहीं मालूम, अमोनिया का 0 × 3, ब्रोमीन का कितना होता है -1, नाइट्रो का भी -1, Cl का भी -1, और उसके बाहर जो Cl है ये वाला, उसका भी क्या है -1, करेक्ट है, इज इक्वल टू 0। तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4, करेक्ट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज गोइंग टू बी +4। आईयूपीएसी नेम लिखते हैं अभी। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, PLMN। P यानी पॉजिटिव काउंटरायन, जो कि नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव काउंटरायन, तो यही होगा। अब लिगैंड कौन आएगा, देखो लिगैंड का नाम लिखते हैं पहले, अमाइन, करेक्ट है, ब्रोमो, फिर कौन है नाइट्रो, फिर कौन है क्लोरो। चलो इन चारों लिगैंड में से सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए, अल्फाबेटिकली जाना चाहिए कि नहीं, तो अमाइन आना चाहिए। तो क्या आएगा बोलो, अमाइन कितनी बार है, 3 बार है, तो लिखना पड़ेगा ट्राई अमाइन। ठीक है, फिर कौन आएगा, ए के बाद बी, बी यानी ब्रोमो, ब्रोमो कितनी बार है, 1 बार, तो सिर्फ 1 बार लिखूंगा ब्रोमो। बी, सी यानी क्लोरो, क्लोरो यानी 1 ही बार है कि नहीं, तो क्या लिखना चाहिए क्लोरो। फिर क्या आएगा नाइट्रो, वो भी 1 ही बार है नाइट्रो। फिर जगह ट्राइअमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो। फिर कौन है सेंट्रल मेटल, कौन है प्लैटिनम, तो प्लैटिनम लिखू या प्लैटिनेट लिखू, बॉक्स पर चार्ज क्या है पॉजिटिव है इस बार, तभी ये क्लोरीन माइनस होगा ना बाहर का, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 लिखने की जरूरत नहीं होती है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में 8 लिखते हैं। फिर जाएगा नाइट्रो, फिर आ जाएगा प्लैटिनम, और फिर उसका चार्ज, प्लैटिनम का चार्ज कितना है यहाँ पे लिखा है नहीं 4, प्लैटिनम 4, और उसके बाद में नेगेटिव काउंटरायन N, कौन है बोलो क्लोराइड ना, क्लोरो थोड़ी लिखेंगे, आयन है ना वो, क्लोराइड लिखेंगे, लिगैंड होता तो क्लोरो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ट्राइअमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लैटिनम 4, क्लोराइड, ये उसका आईयूपीएसी नेम है, करेक्ट। EN नंबर क्या होता है, EN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे भी प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर है 78, माइनस एक्स कितना है चार्ज दैट इज 4, प्लस वाई 2 यानी 2 × वाई, वाई यानी कोऑर्डिनेट नंबर ना, 2 × कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेट नंबर कितना 6,
तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर से 86 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड एग्जाम्पल भी हमने किया। राइट, तो अभी फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल भी देख लेता है। आई होप आपको यहाँ तक आ पा रहा होगा। ठीक है, और अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि सर ये ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है, तो आप मेरे को बिंदास पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, डजंट मैटर। ठीक है, तो बाकी के 3 एग्जाम्पल भी देखते हैं। लेट अस सी अबाउट दिस एग्जाम्पल नाउ। ठीक है, ये वाला मैंने दिया था CONH से 3 बार, NO2 CN और फिर CN। तो इसके अंदर देखो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देखते हैं। ये बॉक्स है और उसके बाद में Cl है, मतलब ये पॉजिटिव बॉक्स है और ये नेगेटिव काउंटर आयन है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बोलो, कैटायोनिक, ये हो जाएगा कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। करेक्ट है कि नहीं। टाइप ऑफ लिगैंड में देखते हैं, बहुत सारे लिगैंड्स एक साथ प्रेजेंट है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, अलग अलग लिगैंड्स प्रेजेंट है इसलिए। उसमें भी NO2 और साइनाइड, ये दोनों के दोनों कौन से एम्बीडेंटेड है। ठीक है, डेंटिसिटी देखो, एम्बीडेंटेड वाले का तो मोनोडेंटेड होता ही है, अमोनिया भी मोनोडेंटेड है, तो मतलब सारे के सारे जो है वो मोनोडेंटेड ही है। ठीक है, और चार्ज देखते हैं। अमोनिया पर चार्ज होता है 0, करेक्ट। नाइट्रो और CN एंड नाइट्रो दोनों पर चार्ज होता है -1। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। 6 के 6 ना, 3, 4 और 5, 6 नहीं है इस बार, क्या है NH 3 बार है, 4 और 5 है, बराबर 5 है। तो 5 5 मोनोडेंटेड है, इसके लिए 5 बॉन्ड बनेंगे कि नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस बार 5 है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल वो निकालना पड़ेगा अपने को। कोबाल्ट का कितना है नहीं पता, x। अमोनिया का कितना होता है 0 × 3 प्लस NO2 का -1, CN का -1, Cl का -1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 यानी +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज 3। IUPAC नेम आप लिख सकते हैं कि नहीं, P11 ऐसा यूज करना चाहिए। P यानी पॉजिटिव काउंटर आयन तो है नहीं, तो L से स्टार्ट करना चाहिए। लिगैंड कौन कौन से लिगैंड है, अमाइन, नाइट्रो और साइनो। ठीक है, इस तरह से 3 लिगैंड प्रेजेंट है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A पहले आती है, तो अमाइन पहले लिखना चाहिए। वो कितनी बार है, 3 बार है, तो लिखना चाहिए ट्राई अमाइन, डबल एमाइन, या ध्यान रखना अमाइन का स्पेलिंग ट्राई अमाइन। फर्स्ट आप कैपिटल लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे सारे के सारे स्मॉल लिखेंगे तो भी चलता है, वो 11 सब कुछ सीखते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहला लिखेंगे कैपिटल तो भी कोई रॉन्ग देने वाला नहीं है। ट्राई अमाइन, फिर क्या आएगा, ए के बाद N आएगा या C आएगा, C आएगा। साइनो कितनी बार, 1 बार है, तो एक ही बार लिखेंगे साइनो। फिर क्या आएगा, नाइट्रो, वो भी एक ही बार है, नाइट्रो। तो लिगैंड्स हो गए। अब सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट या कोबाल्टेट। बॉक्स पर पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक है, तो कोबाल्ट लिखना चाहिए। एनायनिक होता तो कोबाल्टेट लिखता, पर ठीक है अभी कोबाल्ट आएगा। कोबाल्ट, उस पर चार्ज क्या है 3, कोबाल्ट 3। और फिर नेगेटिव काउंटर आयन कौन है, क्लोरीन, तो क्लोराइड। तो इसका यूपीएससी नेम क्या बना, ट्राइअमाइन साइनो नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। EN ढूंढ सकते हैं कि नहीं, EN इज इक्वल टू Z - X + Y। तो कोबाल्ट क्या होता है, एटॉमिक नंबर 27, करेक्ट। -X, चार्ज कितना होता है 3, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, 3 लिखना चाहिए, +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5, है ना। 2 × Y यानी 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 × 5। तो क्या हो जाएगा 27 - 3 तो 24 + 10 क्या आ जाएगा 34। इसका ये नंबर 34 है। ठीक है, तो 34 इज नियर टू 36, दैट इज इनर्ट कॉन्फिगरेशन। ठीक है, दैट ऑलराइट। तो ये हम लोग ने इसके बारे में देख लिया। लेट अस नाउ मूव टू द सेकंड एग्जांपल। ठीक है, उसका मैंने नाम दिया है और आपको बाकी की इंफॉर्मेशन लिखनी है। उसका नाम क्या है, देखो डायमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2। तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2। ठीक है, तो पहले ये डिसाइड करना होता है कि PLM इस फॉर्मेट में दिया है या LMN इस फॉर्मेट में दिया है। आप चेक करो नंबर, आई मीन ये सेंट्रल मेटल के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में कुछ लिखा है क्या, नहीं, सेंट्रल मेटल पे खत्म हो गया, यानी इस फॉर्मेट में दिया है कि नहीं। ठीक है, फिर आगे आप देखो डायमाइन, पर अमाइन जो है वो तो लिगैंड है ना, डाइक्लोरो, तो ये भी लिगैंड में आ जाएगा। फिर मेटल, तो सिर्फ ये दोनों ही दिया है, मतलब पॉजिटिव काउंटर आयन भी नहीं है इसको, तो कैसा दिखेगा, डायमाइन यानी क्या होता है NH3 2 बार, डाइक्लोरो यानी क्या होता है Cl 2 बार, और प्लैटिनम इसका सेंट्रल मेटल है, तो ये बॉक्स के अंदर आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है ना, इसको पॉजिटिव काउंटर है ना नेगेटिव काउंटर है, आप चेक कर सकते हैं। डायमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम ही इसका यूपीएससी ने मारा है, और प्लैटिनम पे चार्ज +2 आएगा, करेक्ट है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। बाकी की चीजें लिखते हैं। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है बोलो, न्यूट्रल
करेक्ट है कि ना कैटायनिक है ना एनायनिक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। टाइप ऑफ लिगैंड क्या है, दोनों अलग अलग टाइप के, यानी हेटेरो लिप्टिक ऐसा कहना चाहिए, और अमाइन और क्लोरो दोनों के दोनों जो है वो नॉर्मल लिगैंड्स है, एम्बिडेंटेड है, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी दोनों की क्या है, मोनोडेंटेड है, ठीक है, देयर इज नो एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट हियर, करेक्ट। चार्ज क्या है, अमोनिया का चार्ज 0 है, क्लोरीन का चार्ज -1 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, टोटल कितना है 4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल क्या है, तो नाम में दिया है ना 2, ठीक है। IUPAC नेम कॉपी पेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। ये नंबर क्या है, En इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z क्या एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम इज 78, ठीक है, माइनस एक्स, एक्स क्या होता है चार्ज, और चार्ज क्या है 2 प्लस वाई, 2 इंटू डेटिव बॉन्ड कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो 2 इंटू 4 आएगा कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 78 माइनस ऊपर 76 प्लस 8, करेक्ट है। तो ये कितना आ जाएगा 76 प्लस 8 84, इसका ये नंबर है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा होगा। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो होमवर्क में दिया था, और फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑब्वियसली आपको पहले ऑप्टिकल आइसोमर सिखाऊंगा, और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जैसे आएगा, ठीक है। लास्ट वाला देखो, टेट्रा एक्वा डाई ब्रोमो क्रोमियम 3 क्लोराइड, चले, तो इसका नाम दिया है, तो PLM फॉर्मेट में दिया है या LMN फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्रोमियम 3, सब मेटल का नाम लिखने के बाद आपको कुछ दिखाई दे रहा है, मेटल के नाम के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, PLMN नहीं है, PLM नहीं है, LMN फॉर्मेट है ना, मेटल के बाद में नेगेटिव काउंटर एनियन क्लोराइड दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो पहले लिगैंड का नाम लिया होगा, टेट्रा एक्वा, लिगैंड का नाम पहले बॉक्स बना लेता हूँ। सेंट्रल मेटल कौन है इसका, क्रोमियम लिख देता हूँ। टेट्रा एक्वा यानी वाटर मॉलिक्यूल, कितनी बार, 4 बार, ठीक है। डाई ब्रोमो यानी ब्रोमीन, 2 बार, ठीक है, क्रोमियम हो गया, और फिर यहाँ क्या दिया है, क्लोराइड। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर था इसका, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्रोमियम का चार्ज 3 आएगा, ये -2, ये -1, ये 0, तो ऑब्वियसली क्रोमियम आएगा 3, ठीक है। चलिए ना बाकी की चीजें लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव है ना, बॉक्स पॉजिटिव है, ये काउंटर एंड नेगेटिव है, तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स होता है। टाइप ऑफ लिगैंड हेटेरो लिप्टिक, क्योंकि एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड्स प्रेजेंट है ना, ठीक है, और इसमें कोई एम्बिडेंटेड लिगैंड भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। डेंसिटी देखो, वाटर भी एक बॉन्ड बनाता है, ब्रोमीन भी एक बॉन्ड बनाता है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये सारे के सारे कैसे मोनो डेंटेड लिगैंड्स है, ठीक है। चार्ज क्या है, वाटर के ऊपर चार्ज 0 होता है, ब्रोमीन के ऊपर चार्ज -1 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 6 लिगैंड्स प्रेजेंट है, और 6 के जो सारे के सारे जो है वो मोनोडेंटेड है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, तो उसका IUPAC नेम में ऑलरेडी दिया है कि नहीं 3, नहीं तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। IUPAC नेम ऑलरेडी दिया है, कॉपी पेस्ट। En नंबर क्या है, En इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स, आई मीन Z माइनस एक्स प्लस वाई, और y का मतलब होता है 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24, माइनस एक्स चार्ज कितना है 3, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेट नंबर कितना है 6, तो 2 into 6 आएगा कि नहीं, 24 माइनस 3 प्लस 12, ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 12, तो ये जाएगा 33। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ पा रहा होगा, ठीक है। और यहीं पे हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ऑलराइट। सो आप घर में होमवर्क में क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी मैंने आज आइसोमर्स कराए हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल वाले सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो एक बार आप LICH वो 4 स्ट्रक्चर आइसोमर्स, उनके डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स अच्छे से 2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। और ज्योमेट्रिकल वाले आज जितने भी यानी 2 ही थे, स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टोहेड्रल में, ठीक है, उनके टाइप्स और उनके एग्जांपल जो भी दिए थे सब आप एटलीस्ट 3 बार लिख के प्रैक्टिस तो करेंगे, क्योंकि जब तक आप लिख के 3 बार कम से कम प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपके भेजे में बैठेगा नहीं, बैठ भी गया तो निकल जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें बहुत ईजी है, पर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो सिंसियरली जो होमवर्क दिया है वो करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।